आज हम आपको कक्षा 10 की हिंदी काव्य संकलन नामक भाग से सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ जो सूर सागर में संग्रहित है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से ध्यानमग्न होकर ध्यानशील होकर मेरी बातों को सुनेंगे। तो पहला आपका है, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गुंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणाम, बार बार बंदो तिह पाई। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांत हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन नामक भाग से पद नामक पाठ से जो सूर सागर में संग्रहित है उससे उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी। प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए सूरदास जी द्वारा वर्णन किया गया है। अब व्याख्या देखेंगे। चरण कमल बंदो हरि राय, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल के सदृश, कमल के समान चरणों की वंदना करता हूं। इस चरणों में वह शक्ति है, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा मनुष्य सुनने लगता है। गुंग पुन बोले, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कंगाल आदमी भी अपने सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात कंगाल भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदोहती पाई। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण भगवान बड़े करुणाशील हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े दयाशील हैं। मैं अपने दयालु स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूं, बार बार विनती करता हूं। काव्यगत विशेषताएं में आप लिखेंगे, सगुण भक्ति की उपासना शैली आत्मपरक गेय पद से, जिसको गाया जा सके। भक्ति भाव का सरस चित्रण किया गया है। अलंकार रूपक अलंकार है और भाषा परिमार्जित मधुर ब्रज भाषा। रस भक्ति रस, छंद जो है गेय पद, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा। अविगत गत कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनेरा मन कित धावे, सब विद अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। संदर्भ आपका वही है। प्रसंग में लिखेंगे कि सूरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों के विषय में बताते हुए कहते हैं, उनमें कठिनाइयों को महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप को सगुण में गाते हुए
आसान समझते हैं, उनको आसानी महसूस होती है। अब आपका व्याख्या है, अभिगत गत कुछ कहत न आवे, कवि को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना संभव प्रतीत नहीं होता है, असंभव लगता है, क्योंकि वह निराकार ब्रह्म क्या है, कैसा है इत्यादि विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण भक्ति में क्या आनंद है यह भी बताया नहीं जा सकता। अभिगत गत कुछ कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना, विनती करना, प्रार्थना करना हमें संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वह निराकार ब्रह्म कैसा, उसका आकार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण भक्त में क्या आनंद है यह भी बताया नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, यह तो ऐसा ही है कि किसी गूंगे मनुष्य को मीठे फल खिलाकर उसे फलों के स्वाद के विषय में पूछा जाए, जाना जाए। गूंगा मनुष्य रसों का स्वाद अंदर ही अंदर स्वादिष्ट तो प्रतीत करता है, लेकिन अनुभव करके भी उसके स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो उपजाए। निर्गुण ब्रह्म भी कुछ ऐसा ही है। समाधि की दशा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके कोई योगी ब्रह्मानंद का तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिस प्रकार से गूंगा फल को रसवादन करके उसका वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार से संत भी निराकार ब्रह्म की शक्ति को जान कर भी बता नहीं पाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जानी जो पावे। वास्तव में निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी से पहुंच के बाहर की वस्तु है। इंद्रियों से इसको जाना नहीं जा सकता, बस जो योगी उसे पा लेता है केवल वही उसे जानता है, अर्थात वो दूसरे को बता नहीं पाता है कि मुझे क्या प्राप्ति हुई, क्या आनंद मिला है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरांबल कित धावे। उसकी कोई रूप रेखा नहीं, वह सत रज तथा तमो गुणों से परे है। उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई युक्ति भी नहीं है। इस प्रकार के निराकार ब्रह्म की भक्ति में मन को कोई सहारा भी नहीं मिलता, इसलिए मन स्थिर न होकर इधर उधर भटकता रहता है। इस प्रकार विचार करने पर यही लगता है कि निराकार हर तरह से पहुंच के बाहर उसे प्राप्त करना एवं जानना अत्यंत कठिन। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। यही सोचकर सब प्रकार से सूरदास जी सोच समझ करके सगुण भक्त की पदों को गान करने के लिए कहते हैं। इसके बाद आपका अगला आपको हम बताने जा रहे हैं। किलकत कान घुटुरुमन आवत, मनबय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़िबय धावत, कबहु निरक हरि आपुछा को कर सो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतिया पुन पुन ती अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यहु माइक राजते, बाल दशा
सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। संदर्भ आपका वही है प्रसंग में। प्रस्तुत कविता में बालक श्री कृष्ण के सहज स्वाभाविक आदतों की प्रवृत्तियों का सजीव वर्णन किया गया है। बालक श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, उसी दृश्य का चित्रण करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत। बालक श्री कृष्ण स्वर रचित तथा मड़ियों के जड़े हुए नंद जी के आंगन में किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धाव तथा आंगन एवं मड़ियों पर खड़े हुए अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख ही हरिहाप छाव को करसो पकड़न चाहत। कभी वे अपनी परछाई को जो मड़ियों पर पड़ती है हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वदतिया पुन पुन तिया उगाहत। कभी किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, जिससे उनका मुख खुल जाता है और उनके मुख के दो दांत अत्यंत ही शोभा देते हैं, जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। पुन पुन तियोगात, पुन पुन यानी बार बार उसे पकड़ने की अवगात माने चेष्टा करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। आंगन की स्वर्ण भूमि, कनक भूमि यानी स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर भगवान श्री कृष्ण के, बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मड़ पर उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलाओ। श्री कृष्ण की इस बाल दशा लीला को देखकर यशोदा जी खुश होकर, प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियाओ, और अपनी आंचल तले बालक श्री कृष्ण को ढककर दूध पिलाते हैं। अगला आपका है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। इसमें प्रसंग में आप लिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए अपनी माता से हट करते हैं, जिद करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। बल मन होता बलराम, संग माने साथ, जई हूँ माने जाऊंगा, तेरे माने तुम्हारे, कहे माने कहने से, न रही हूँ नहीं रहूंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा, मैं तेरे कहने पर घर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर,
नहीं कौन डर नहीं लागत। ग्वालों और गायों के भीतर यानी गायों के बीच में मुझे जरा सा भी, मुझे तनिक सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागर। दुहाई माने होता है कसम, रैन माने रात, रहूंगो माने रहूंगा, जागत माने जागते हुए। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूंगा, ताकि सुबह होते ही ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठा रही हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दही हूं। माँ यशोदा जब इस बात को सुनती हैं तो श्री कृष्ण को आश्वासन देती हैं और कहती हैं, हे पुत्र, हे लाल, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगा।